A love that is set upon the Lord. Listen to me. A love that is set upon the Lord is not conditional. It is unconditional. किसको बोलते हैं कि हाँ प्यार स्थिर है, जो परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं होता है, राइट? परिस्थिति के हिसाब से बदलता नहीं, उसको हम एक स्थिर किया हुआ प्रेम या प्यार कहते हैं। और परमेश्वर कहता है मुझे ऐसा प्यार करने वाला चाहिए। Amen. He is looking for his children to love him in spite of everything. Amen. In spite of everything and anything that happens in our life, our love for him should never change. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Okay, we'll get into the word. Back to Matthew 16 chapter 19th verse. Okay, आज इसको मैसेज वर्जन में पढ़ेंगे। Matthew 16th chapter 19th verse. Read for me in the message version. Yes. Yeah. Yes. Hallelujah. हमने पिछली बार पढ़ा था, राइट? यीशु मसीह कह रहा है पीटर से, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ भी तू बांधेगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। ओके, रीड इन मैसेज वर्जन। And that's not all. हाँ, You will have complete and free access to God's kingdom. you will have complete and free access to God's kingdom. Keys to open any and every door. Keys to open any and every. Hallelujah. Any and every door. इसका मतलब चॉइस हमको दिया। Any door you want to open, you can open. Every door you want to open, you can open. Amen? Yeah. No more barriers No more barriers. between heaven and earth. No more barriers between heaven and earth. Or earth and heaven. Hallelujah. इसका मतलब जब यीशु मसीह कह रहा था, पीटर जो प्रकटीकरण तुझे मिला है ना कि मैं कौन हूं, वो प्रकटीकरण तेरे क्या बोलते हैं, पृथ्वी और स्वर्ग का जो अंतर है ना उसको मिटा दिया। हालेलुया। वो अंतर को मिटा दिया। अभी अंतर नहीं है। अभी मैं ऐसे नहीं बोल सकता स्वर्ग जाने के बाद नहीं, अभी बोलता है अगर चाहिए तुझे अभी खोल सकता है दरवाजा। कई सारी चीज हम हमेशा सोचते हैं स्वर्ग जाने के बाद, नहीं, परमेश्वर बोलता है इफ यू आर विलिंग आई हैव गिवन यू द कीज, आई हैव वाइप्ड आउट द गैप बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ। हालेलुया। चाबी क्यों दिया तुझे? तू कभी भी स्वर्ग आ सकता है, जा सकता है। हालेलुया। पृथ्वी पर तू स्वर्ग में जैसे जिएगा ना वैसे जी सकता है। Hallelujah. Right? There is no barrier between heaven and earth and heaven. Yes? Continue. Yes on earth. ध्यान से सुनो। A yes on earth Is yes in heaven. is a yes in heaven. Amen. And no Lord, I said, कितना ट्रस्ट कर रहा था पीटर को जब तुझे चाबी दे रहा हूं मैं। वो बोला पीटर तू यस बोलेगा यहाँ पे पृथ्वी पर, हेवन में तेरे साथ, पूरा हेवन तेरे साथ यस बोलेगा। हालेलुया। अभी अगर इसको थोड़ा अलग रीति से, ओके, आई विल नॉट गो इनटू दैट, लेकिन समझने के लिए मैं बताता हूं। अगर अभी पीटर कौन है?
was he an individual to whom Jesus was talking? जब बात कर रहा था पीटर से, वो बोला तू पीटर है, राइट? तो तेरे से बात कर रहा हूं, तू अकेला है? नहीं, किससे बात कर रहा था? पीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? या एग्जैक्टली, पीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? चर्च को बोल रहा था। तो क्या बोल रहा है? चर्च, अगर तुम यस बोलोगे, हालेलुया, चाबियां दे रहा हूं तुम्हें। क्यों? तुम यस बोलना है। तुम यस बोलोगे तो स्वर्ग तुम्हारे साथ यस बोलेगा। एंड नो ऑन द अर्थ No on earth is known. is no in heaven. हालेलुया। अभी तुम यस बोलोगे, नो बोलोगे, आप। परमेश्वर बोलता है कलीसिया, ये तुम पे डिपेंड होता है, तुम यस बोलोगे या नो बोलोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्या लेवल का पावर परमेश्वर ने हमको दिया है, किस स्तर का अधिकार परमेश्वर हम जिए, ये परमेश्वर चाहता है। आमेन, राइट? तो जब परमेश्वर बोलता है कि a yes on the earth is a yes in heaven, a no on this earth is a no in heaven. तो प्रश्न आता है, तो हेवन क्या कर रहा है? स्वर्ग में क्या हो रहा है? स्वर्ग में जब पिता ने योजना बनाई कि मैं यीशु मसीह को भेजूंगा मेरे बच्चों के लिए, राइट, मेरी कलीसिया के लिए, तो पिता ये सोच रहा था कि जब मेरा पुत्र मेरी कलीसिया को अपने लहू से खरीदेगा, राइट, जब मेरा पुत्र अपनी कलीसिया को लहू से जब खरीदेगा, या फिर अगर उसको और सिंपल बना दूं, अपने दुल्हन को अपने लहू से खरीदेगा, तो पिता ये चाह रहा था कि दुल्हन जो है मेरे बेटे के साथ हां में हां मिलाए। आमेन। उसकी इच्छा क्या थी? अगर, या फिर उसको वाइस वर्सा भी अगर बोलूं मैं, ये दोनों को इतना एक करना चाह रहा था, अपने बेटे को और अपने बेटे के दुल्हन को, दैट इज द चर्च। ये दोनों को इतना एक करना चाह रहा था, इतना क्या बोलते हैं, इस लेवल तक चला गया। वो बोला कलीसिया को देह बनाता हूं, मेरे बेटे को सर बनाता हूं, अलग नहीं रखूंगा इसको। आमेन, राइट? तो वो बोला बेटा, जो अधिकार मैंने तुझे दिया है ना, इसलिए यीशु मसीह हमेशा बोलता है पूरा अधिकार मुझे दिया है, मेरे पिता ने मुझे दिया है। लेकिन वो बोलता है फिर आगे, वो अधिकार मैं क्या करता हूं? तुम्हें देता हूं, ट्रांसफर करता हूं, राइट? जब पिता ये योजना बनाए कि जो अधिकार मैं अपने बेटे को देता हूं उसके साथ में ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास बहुत सारी चाबियां, राइट? क्या बोलते हैं, गाड़ी की चाबी है, घर की चाबी है, राइट, बाकी बहुत सारे चाबियां। मैं सभी चाबियां, चलो मेरा गाड़ी का चाबी दिया है इसको, और बोला चल जो लेके लो, राइट? किसी और चीज का चाबी किसी को दिया, ओके, यू कैन यूज इट। लेकिन कुछ ऐसी चाबियां हैं मैं सिर्फ उसके साथ शेयर कर सकता हूं, दूसरे के साथ नहीं। अंडरस्टैंडिंग, राइट? बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन कुछ चाबी है जो मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता।
तो पिता ने जब पूरा अधिकार यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह भी जानता था बहुत सारी चाबियां हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारी चाबियां लेके जाएंगे स्वर्ग के राज्य की, क्या ब्लेसिंग का, हीलिंग का, बहुत सारी चाबियां लेके जाएंगे। लेकिन ऐसी कुछ चाबियां हैं जो सिर्फ मैं अपने दुल्हन के साथ शेयर करूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर और थोड़ा गहराई में जाएंगे, फिर से कहता हूं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर और थोड़ा गहराई में जाएंगे, परमेश्वर बोलता है स्वर्ग की चाबियों में कुछ ऐसे चाबियां मैंने छुपा के रखी है जो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं, मेरी कलीसिया के साथ बांटना चाहता हूं, ताकि जब तुम हाँ बोलो तो मैं भी हाँ बोलूंगा उसके साथ। हालेलुया। हेड मैं हूं, लेकिन जब कलीसिया तू हाँ बोलेगा मैं भी हाँ बोलूंगा, तू ना बोलेगा मैं भी ना बोलूंगा। I said, why should heaven listen to the earth? है ना, उल्टा होना चाहिए। हायरार्की कैसा है? Heaven should listen to the earth, sorry, earth should listen to the heaven। लेकिन यहां पूरा उल्टा है। हम बोलता है सब चाबियां तेरे हाथ में दिया। फिर से एग्जाम्पल बोल, मैं मेरी गाड़ी की चाबी जोएल के हाथ में दिया, ठीक है, चाबी किसकी है? लेकिन जब तक उसके हाथ में है, कैन आई यूज इट? दुनिया भर में घूम के बोल सकता हूं वो गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी मेरी है, right? दुनिया भर में बोल सकते हैं हम लोग वो परमेश्वर मेरा है, वो परमेश्वर। रिंडोरा पीट सकता है, आई एम अ क्रिश्चियन, आई फॉलो जीसस। लेकिन प्रूफ कब होता है? जब चाबियां आपके हाथ में आती है। A yes on the earth is an yes in heaven. A no on this earth is a no in heaven. Whatever you bind on this earth will be bound in heaven. Whatever you loose on this earth will be loosed in heaven. Amen. Such power God has given us. Okay, आज ठीक है, दो एस्पेक्ट बोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है, देखें खत्म होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। पूरा साल जा सकते हैं हम लोग। आमीन। इसलिए ना कभी कभी जब बहुत कुछ देता है ना परमेश्वर, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब बहुत कुछ देता है तो बहुत कुछ टाइम भी दे दे मेरे को, क्योंकि कंडेंस करके बोलना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, राइट? तो दो एस्पेक्ट बोलता हूं। ओके, व्हेन आई एम सेइंग a yes on the earth is an yes in heaven, a no on this earth is a no in heaven. Okay, 2 Corinthians 5:20, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 20वां वचन। म्हणून देव आम्हाकडून विहित असल्यासारखे आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने वकिली करतो, देवाबरोबर समेट केलेले असे तुम्ही व्हा, अशी आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने विनंती करतो। वकीली करतो, एडवोकेसी, राइट? इंग्लिश में एक वर्ड है एम्बेसडर्स, राइट? एक बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे। Now then, हाँ, we are ambassadors of Christ, now then we are the ambassadors of Christ, as though as though God did beseech you by us. as though God is beseeching on our behalf. Hallelujah. We are the ambassadors of Christ. हिंदी में क्या वर्ड है? राजदूत, है ना? हम राजदूत है और परमेश्वर हमारे द्वारा, बोला परमेश्वर तू तो आज्ञा देता है। नहीं बाबा, आज्ञा नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने चाबी तेरे हाथ में दिया है। अभी मुझे तुझे आज्ञा नहीं देना पड़ता है, अनुरोध करना पड़ता है, राइट? चाबी दिया हो जोएल को, बोला गाड़ी खोल बाबा थोड़ा, है ना? क्योंकि चाबी उसके पास है। परमेश्वर हमसे अनुरोध करता है,
प्लीडिंग है ना इंग्लिश में एक वर्ड, एज दो गॉड हिमसेल्फ इज प्लीडिंग थ्रू अस। बोला परमेश्वर क्यों? क्योंकि तेरे हाथ में है। तू दरवाजा खोलेगा तो लोग अंदर आएंगे, तू दरवाजा बंद रखेगा तो लोग बाहर रहेंगे। चर्च, लिसन टू मी, स्वर्ग का दरवाजा लोगों के लिए खोलना या बंद करना हमारे हाथ में नहीं है। मेरे साथ में जो काम करता है, मेरे साथ में जो रहता है, मेरे बाजू में जो रहता है, वो ढूंढ रहा है कोई दरवाजा मिलेगा क्या, मुझे अंदर जाना है। चाबियां किसके पास है? आप उसकी तड़प देख रहे हो, आप उसकी तकलीफ देख रहे हो, लेकिन चाबी नहीं खोलना चाहते, बिकॉज यू वांटेड टू क्लोज द डोर। हमने बंद किया है, अपने मुंह के दरवाजे बंद किए हैं। यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए कभी कभी हिचकिचाते हैं, बंद करते हैं अपना मुंह, हमारा हृदय बंद करते हैं हम लोग। वी आर द एम्बेसडर्स। वी आर नहीं पास कैसा बोल सकते, क्या तो हुआ था जब एम्बेसडर, शायद बोला नहीं पता आपको। एम्बेसडर जो रहता है, राजदूत जो रहता है ना उसके लिए बहुत सारे नियम कायदे हैं, ठीक है। लेकिन एक नियम ऐसा है, जिस राज्य में जिस देश में जाके वो रहता है ना, उस देश को भी अधिकार नहीं है कि वो उसको अरेस्ट कर सके। मतलब एक दूसरे देश का राजदूत दूसरे देश में जाके एक फ्रीडम की जिंदगी गुजार रहा है। नोबडी कैन अरेस्ट, नो कंट्री कैन अरेस्ट एन एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्री। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? आई हैव मेड यू एम्बेसडर। कहां पे? पृथ्वी पर। सो पृथ्वी कभी तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। The kingdom of this earth can never arrest you, because even though you are not from this earth, you are staying in this earth, you are not from this earth. इसलिए यीशु मसीह बोला तुम दुनिया के हो, दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। You live in the world but you are not of the world. हम हमेशा डरते ये होगा ये होगा। यीशु मसीह बोला देह को मारने के वालों से क्यों डरते हो? Nobody can, the kingdom of this world can never arrest the people of the kingdom of God. ठीक है, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं? ठीक है, जब परमेश्वर ने बोला, राइट, आई स्टिल रिमेम्बर November 19, ओके, जब परमेश्वर ने वो दर्शन दे के बहुत कुछ जब बता रहा था, एक बात बोला, फ्रॉम नाउ ऑन, राइट, अभी से क्या बोलते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट्स, नियम और प्रवक्ता, जो भविष्यवाणियां जो भी है, राइट, वो बोला ऑल दीस आर कंप्लीटेड। यीशु मसीह क्या बोला? मैं क्यों आया हूं? आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। तो यीशु मसीह में हर एक नियम और हर एक भविष्यवाणी पूर्ण हो गई है, तो हमको उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं बोला फिर करना क्या है? वो बोला वही करना है जो मैं आके किया। जीसस नेवर स्पोक मच अबाउट लॉ नॉर अबाउट द प्रॉफिट्स। एक बार तो जब उस तकरार करने लगे, वो बोला तुम कहां ढूंढ रहे हो मुझे? लॉ और प्रॉफिट्स में ढूंढ रहे हो, वहां नहीं मिलेगा, मैं वहां पे नहीं मिलूंगा मैं, राइट? तो कहां मिलेगा? क्या बोलना है, किस तरह जीना है? इट्स ऑल अबाउट द किंग एंड द किंगडम नाउ। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना आया, पहला संदेश क्या था उसका? नियम पालन करो,
प्रवक्ताओं को सुनो बोला उसने, क्या था उसका? रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। आमेन। तो अभी परमेश्वर बोलता है नाउ इट इज टाइम दैट माय पीपल अंडरस्टैंड, मेरे लोग ये समझे ओके नियम और जो भविष्यवाणियां है वो मुझ में परिपूर्ण हो गई है, राइट। अभी जो स्थापित होगा वो है राजा और राज्यत्व। हालेलुया। हमको अभी कुछ करना है तो हमें सिर्फ एक काम करना है, उसके राज्य को इस धरती पर स्थापित करना है। We are working towards establishing the kingdom of God on this earth and placing Jesus as the king. Hallelujah. अपने आप को बिठाने के लिए नहीं, उसके राज्य को स्थापित करेंगे और उसको राजा बना के बिठाएंगे। हालेलुया। आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई, he said pray his kingdom come on this earth, right? ये नहीं प्रार्थना सिखाए सबको क्या बोलते नियम पालन करने का अनुग्रह दे, नहीं। He said no, now the law and the prophets are fulfilled in me, now you don't have to worry about, उसके बारे में चिंता नहीं करना है, अभी तुम्हें राज्य स्थापित करना है। Amen. You have to establish the kingdom now. We are talking about the king and the kingdom. Amen. जब तक कलीसिया ये नहीं समझेगी कभी राज्यत्व नहीं करेगी। We will always be beaten up by the devil if you are not ready to establish the kingdom. Hallelujah. Amen. और एक बात बोलता हूं, हेवन में डेमोक्रेसी नहीं है। हमको डेमोक्रेसी की इतनी आदत पड़ी है ना, वहां पे नहीं चलता। There is one king and one kingdom. And the word of the king is forever established. Hallelujah. हमारा मेंटालिटी थोड़ा चेंज करना है। Amen. मेंटालिटी थोड़ा चेंज करना है। डेमोक्रेसी हम भी है नहीं, तुम भी कब रहोगे जब तुम राजा की बात सुनोगे। प्रजा कब रहेगी जब राजा की बात सुनेगी। Amen. The king's word will stand forever. कहते हैं राजा का शब्द जब निकलता है सामने वाला कांपता है। हालेलुया। लेकिन कभी हमने उसको राजा नहीं समझा, राजा के रूप में देखा नहीं। अब तक पिता है, फ्रेंड है, दोस्त है, प्यार करने वाला है, सब कुछ है। बट नाउ ही सेज नाउ आई एम गोइंग टू शो फोर्थ माई सेल्फ एज अ किंग। आमेन। मैं कैसे दिखाऊंगा अपने आप को? एक राजा की तरह दिखाऊंगा, एक राजा की तरह दिखाऊंगा। आप बोलेंगे हमारा क्या है? बताए, फियर नॉट लिटिल फ्लॉक। भाई हाँ, छोटे झुंड, बड़े ने मत डर, क्योंकि ये पिता की इच्छा है, राइट। ये पिता के मन की आनंद है कि वो तुम्हें अपना राज्य दे। हालेलुया। हमको इसलिए नहीं बोला तुम्हें मैं राजा और याजक बुलाता हूं, कोई पोजीशन टाइटल देके बिठाने के लिए नहीं बोला। वो बोला व्हेन आई एम कॉलिंग यू एज किंग्स एंड प्रीस्ट देन बिहेव लाइक किंग्स एंड प्रीस्ट। जब मैंने तुझे राजा बुलाया है तो राजा की तरह जीना सीख ले, राजा की तरह सोचना सीख ले, राजा की तरह अपने बर्ताव को बदल दे। हालेलुया। Then it's now the church has to rise up to a place where it can see itself as the king on this earth. कलीसिया बोलनी चाहिए, अगर हम हाँ बोलेंगे तो ही चीजें होगी, अगर हम ना बोलेंगे तो नहीं होगी। लेकिन हम बैठे, हमारे पास क्या ताकत है, हम क्या कर सकते? नहीं,
परमेश्वर बोलता है तुम्हें इतना अधिकार दिया है मैंने, तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगे स्वर्ग में हाँ नहीं बोलोगे। अगर तुम ना बोलोगे तो खत्म। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं जब इलेक्शन आता है ना हम किसको हाँ बोलना है किसको ना बोलना है, अधिकार हमें दिया गया है, अधिकार हमें दिया गया है। तो उसी तरह मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग में जाने के लिए लोग जब स्वर्ग में आना है, अगर हम हाँ बोलेंगे तो आएंगे, हम ना बोलेंगे तो कभी नहीं आएंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? परमेश्वर बोलता है चाबियां तुझे दिया हुआ है। यू वांट टू अलाउ पीपल इनसाइड माय किंगडम, यू कैन अलाउ। नहीं तो अपना मुंह बंद करके बैठना चाहता है, नहीं बोलना चाहता है, आप अकेले जाएंगे अंदर, नहीं बोल के नहीं, क्योंकि चाबियां तो तुम्हारे पास है। आप जाएंगे अकेले, लेकिन अंदर जाने के बाद जब परमेश्वर पूछेगा उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। आमीन। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, क्या मैं अलाउ कर रहा हूं, किसको रोक रहा हूं, किसको अलाउ कर रहा हूं। हालेलुया। एक मिशनरी एक क्या बोलते हैं, ट्राइबल एरिया में सेवा करने के लिए गया। वो जब सुसमाचार बता रहा था, एक टाइम आया जब उसने यीशु मसीह के बलिदान को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया उसने। जब लोग सुन रहे थे तो एक आदमी फुट फुट के रोने लगा। पूरा सब खत्म हो गया, मीटिंग होने के बाद वो जाके इससे बात किया और पूछा उससे क्या हो गया, क्यों रो रहा था। वो लीडर था उस ट्राइब का। वो बोला सर अगर आप एक हफ्ता पहले अगर आते, इफ यू हैड जस्ट कम 1 week before, my son would be alive. क्योंकि पिछले हफ्ते हमने अपने देवता को उसकी बलि दे दी, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारे लिए किसी और ने बलिदान दे दिया है, अब कोई बलि की जरूरत नहीं है। हम हमेशा अपनी सहूलियत पे, वी डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, बट वी नेवर कैलकुलेट द लॉस द किंगडम ऑफ हेवन इज गोइंग थ्रू। अगर मुझे पूछे दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान क्या उठा रहा है, आई वुड से इट्स द किंगडम ऑफ गॉड। Every soul that is dying is an eternal loss for the kingdom of God. बाकी लॉस कहीं ना कहीं कुछ करके वापस ला सकते नहीं। When a soul dies, it's an eternal loss. It's an eternal loss. और चाबियां किसके पास थी? हमारे पास थी। I don't know which was that. During Hitler's time, I think. पता है उसने क्या किया था? ज्यूस को, जो यहूदी थे ना, उनको एक गैस चेंबर में डाला था। गैस चेंबर में डाल के दरवाजा बंद करके उनके सामने, जब वो घुट घुट के मर रहे थे ना, उनके सामने चाबियां हिला हिला के बोलता था। एक आदमी घुट घुट के मर रहा है, चाबियां हमारे पास है, लेकिन हम दरवाजा खोलने के लिए रेडी नहीं है। तो हमारा प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरा राज्य आए, कहां तक जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग?
It's time our heart beats for every soul. हर एक आत्मा के लिए हमारा हृदय धड़के। कहां का है, कौन है, क्या है, नहीं। उसके राज्य में ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं है, सबका स्वागत है। यीशु मसीह सबके लिए मरा। हम कौन होते हैं? तेरे लिए दरवाजा बंद है, तेरे लिए खुला करूंगा। चाबियां हमारे हाथ में दिया है। बोला लेट पीपल फ्लड। रेनॉल्ड बॉन्ग की जब अफ्रीका गया, उसने एक ही प्रार्थना की, लॉर्ड आई वांट टू सी हेल एम्प्टीड एंड हेवन फिल्ड। जो नरक को जा रहे हैं ना, वो सब डाइवर्ट होके हेवन को आना चाहिए। क्या हमारा हृदय धड़कता है अभी? चाबियां मेरे पास है। स्वर्ग की दरवाजे की चाबियां मेरे पास है। आमीन। चाबियों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम लोग? कितना भरोसा करके परमेश्वर ने हमको अपनी चाबियां दिया होगा, कलीसिया को दिया होगा। मैं बोला बाहर वालों पे भरोसा नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी दुल्हन पे भरोसा करूंगा, अपनी कलीसिया पे भरोसा करूंगा, अपने देह पे भरोसा करूंगा। सर कुछ बोल रहा है लेकिन पेट बोलता है भूख लगा है। सर बोल रहा है तेरे सामने प्लेट है, हाथ डाल, मुंह में रख ले। अरे मैं क्यों सर की इस बात सुन? Why should I listen to the head? सिली लगता है ना अगर एग्जाम्पल दिया तो, बट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। फिर बोलते हैं भूख लगे। लिसन टू द हेड। इंस्ट्रक्शन कहां से आते हैं? सर से ही तो आता है। सर क्या बोल रहा है? बी एन एम्बेसडर, बी एन एम्बेसडर। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है? सच वाली बात है ये। जब जाते वीजा के लिए, कहते हैं एम्बेसडर जो रहता है उसके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। जो वीजा ऑफिसर रहता है ना, उसके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। तुम्हारे सब पेपर रेडी अच्छे रहेंगे, करेक्ट रहेंगे, उसका मूड अच्छा नहीं रहेगा तो रिजेक्ट करेगा। हो गया, एक बार रिजेक्ट हो गया, फिर आप कुछ दिनों तक नहीं जा सकते, फिर उसको रीअप्लाई करो, फिर और यू गो थ्रू ऑल द प्रोसेस। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हम बताते नहीं यीशु मसीह के बारे में। मूड नहीं था मेरा। क्यों? मेरा प्रॉब्लम बड़ा दिख रहा था वहां पे। उसके नरक जाने से बड़ा प्रॉब्लम कौन सा हो सकता है अपना? It's time we understand the value of the keys that have been given to us. चाबियां जिस कारण से दी गई थी, चाबियां जिस अधिकार से दी गई थी, चाबियां जिस उद्देश्य से दी गई थी, उसके बारे में सोचना कलीसिया को जरूरी है। आमीन। मैं अपना इंटरनल टीम दिस ईयर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो चाबियां इस्तेमाल करने में करेंगे, ताकि जितना हो सके लोग अंदर आएंगे। आमीन, हालेलुया। लोग अंदर आएंगे। हम बंद नहीं रखेंगे दरवाजे हम कभी बंद नहीं रखें। हृदय के दरवाजे बंद नहीं रखें, अपना मुंह का दरवाजा कभी बंद नहीं रखेंगे। राइट? हमेशा हम ये सोचेंगे, परमेश्वर चाबियां दिया है तूने, चाबियां दिया है, आई वॉन्ट टू यूज दिस कीज। हालेलुया।
कोई भी दरवाजा अगर तुम चाहो तो खोल सकते हो। आमीन, हालेलुया। अगर हम चाहे तो दरवाजे खोल सकते हैं। Okay, this was the first aspect of it. चाबियां है, दिया है। जब मसीह ने बोला चाबियां दे दिया तो दे दिया। आमीन। कोई नहीं बोल सकता चाबियां नहीं है मेरे पास। नहीं है तुम्हारे पास। फिर से कहता हूं, जब बात कर रहा था पीटर से, इट वॉज नॉट जस्ट पीटर, वी वर ऑल इंक्लूडेड इन दैट। हम सब उसमें इंक्लूड थे। अगर सिर्फ पीटर से बात करता ना तो उसका रिजल्ट क्या होता बताता हूं। राइट, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वही चैप्टर में थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो यीशु मसीह अपने क्रूसिफिक्शन के बारे में बोल रहा है। चलो हम लोग जेरूशलेम जाएंगे, सन ऑफ मैन विल गो टू जेरूशलेम, इन जेरूशलेम उनको उसको पकड़ेंगे, क्रूज पर डालेंगे। राइट, इमीडिएटली यही पीटर जिसको इतना बड़ा रेवलेशन मिला, वही पीटर आगे आके बोलता है यीशु मसीह को ऐसा बाजू लेके जाता है। बाजू क्या बात कर रहा है तू? क्यों, क्या? नहीं, तू नहीं जाएगा जेरूशलेम, मरेगा नहीं तू। जिसको अभी अभी इतना बड़ा प्रकटीकरण मिला, वही व्यक्ति अभी आके क्या बोलता है? नहीं, तू मरेगा नहीं, तू यरूशलेम नहीं जाएगा। अभी अभी जिसको यीशु मसीह ने बोला पतरस तेरे ऊपर कलीसिया बांधूंगा, वही पतरस को यहां पे बोल रहा है हे शैतान पीछे हट। आमीन। घर जाके पढ़ लेना उसको। तो ये मत समझना हाँ, बोला जिसके ऊपर मैं कलीसिया बना रहा हूं ना, हालेलुया। राइट, आई विल नॉट गो इनटू दैट। ओके, तो बोलने का ये मतलब है, जब परमेश्वर बोलता है मैंने जब तुम्हें चाबियां दी, राइट, when I am giving you a kingdom, तुझे जब एक राज्य दे रहा हूं मैं, तो राज्य संभालना, उसको मेंटेन करना हमारे हाथ में है। राइट, सो वी विल गो बैक टू द ओरिजिनल। अगर राज्य की बात समझनी है, राज्य के चाबियां समझनी है, राज्य का जीवन मुझे अगर समझना है, तो मुझे पहला जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया उसको देखना पड़ेगा। आमीन। तो कहां जाएंगे हम लोग? वापस बैक टू द ओरिजिनल। राइट, द वेरी डिजायर ऑफ गॉड। राइट, जो परमेश्वर की इच्छा थी, जो लोकेशन परमेश्वर ने चुना था, जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया, उनको लेके जाके उस जगह पे रखा। राइट, कौन सी जगह थी वो? ईडन गार्डन। ओके, शैल वी गो बैक? जेनेसिस 1, रीड 26 एंड 28, दोनों भी पढ़ेंगे बच्चा। मग ते बोलला, आपल्या प्रतिरूपाचा वा आपल्याशी सदृश असा मनुष्य आपण करू, समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, ग्रामपशु, अवघी पृथ्वी व पृथ्वीवर राहणारे सर्व प्राणी, यावर ते सत्ता चालवतील। यावर ते सत्ता चालवतील। हालेलुया। मुझे लगता है द फर्स्ट ब्लेसिंग वाज ऑफ डोमिनियन, और हमने वही भूल गए। We live like slaves. The first blessing, he said, you shall have dominion. Amen. Hallelujah. मैं फिर से कहता हूं, the church has to rise up to a place of dominion. Taking dominion. Taking dominion. Hallelujah. कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते? क्या करेंगे स्वर्ग जाके? क्या करेंगे स्वर्ग जाके? ओनली प्रेजिंग। कौन बोला स्वर्ग में खाली प्रेजिंग रहता है? स्वर्ग में खाली प्रेजिंग नहीं रहता।
कुछ वर्शिप लीडर्स ना, अपना जोएल नहीं, कुछ वर्शिप लीडर्स ने ऐसा एक माहौल बना दिया, या फिर एक स्वर्ग का ऐसा चित्रीकरण दिया है ना, 24 घंटे आराधना करेंगे। तो इसलिए इतना भी कर रहे, वहां करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे प्रैक्टिस कर रहे 24 घंटा नॉन स्टॉप आराधना करना है। बोला क्यों कर रहे हो? नहीं, वहां करना है ना। नहीं, स्वर्ग में सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं लेके जा रहा है परमेश्वर। और इनफैक्ट मैं कहूंगा, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्वर्ग जाएं। आमीन, हालेलुया। जो भी सोचते हैं ना यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग जाने के लिए अपनी जान दी, सॉरी, he died to restore back the dominion what we lost। और डोमिनियन कहाँ करेंगे? अगर स्वर्ग में लेके जाएगा, वो बोला मेरी जगह तू ले जाओ। नहीं, तुझे स्वर्ग में नहीं लेके आ रहा हूं। क्या करूंगा? तेरे लिए एक नई पृथ्वी बनाता हूं मैं। हालेलुया। तेरे लिए एक नई पृथ्वी बनाऊंगा और उस पृथ्वी पे तुझे राज करने दूंगा मैं। तेरे लिए एक राज्य बनाया है मैंने। मेरा राज्य नहीं दे रहा हूं तुझे, तेरे लिए एक राज्य मैंने बनाया है। अगर हम यहाँ पे राजत्व क्या था वर्डो, सत्ता सीखेंगे नहीं, तो बाद में इटर्निटी के लिए भी किसी के हाथ के नीचे रहेंगे। किसी के हाथ के नीचे रहना है या सत्ता पे रहना है ना? बस नहीं होगा दुनिया में सबकी बातें सुन सुन के। नहीं, एक ऐसे पोजीशन पे आना है जहां बोलना है नहीं, मेरी भी बात कोई सुने, मेरे शब्द में भी वो अधिकार रहे कि जब मैं बोलूं हाँ तो हाँ बोले, मैं बोलूं ना तो ना बोले। हालेलुया। लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? लोगों पे राजत्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे, जो अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे, जो अपने आप को क्या बोलते हैं, ग्रो नहीं करेंगे, वो हमेशा किसी ना किसी के हाथ के नीचे रहेंगे। गैलेशियंस 4 चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है, तू वारिस होते हुए भी अगर बच्चा रहा तो राजा है, लेकिन तू बच्चा है। तेरी मेंटालिटी कैसी है? बच्चे जैसी है। तो राज्य का एक सिपाही भी आके तुझे आज्ञा देगा, ए उधर मत जा, ये मत कर, वो मत बोल, ये मत कर। कौन है तू? राजा है, लेकिन कभी तू राज्यत्व नहीं करेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर बोलता है द थिंग व्हाई आई क्रिएटेड यू, क्यों मैंने बनाया? मेरे जैसे रहने के लिए। जैसा मेरा राज्य है, तेरा भी एक राज्य बना के दूंगा मैं। आमीन। अगर स्वर्ग ही लेके जाना था तो रेवलेशन में कभी नहीं बोलता आई विल क्रिएट अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ। फिर क्यों चाहिए अर्थ जब स्वर्ग ही जाना है हमको? नहीं। अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड, अंडरस्टैंड द डिजायर ऑफ गॉड। वो बोलता है जैसे मैं राज्य करता हूं ना, मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे राज्य करते हो। ओके, आई विल कम बैक टू दैट, राइट? सो जब ओके, रीड द 28th वर्स, हिंदी में पढ़ना उसको। परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी। सब लोग बोलो, परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी। जब परमेश्वर ने दिया है या देने वाला है? दिया है ना? नॉट अ फ्यूचर टेंस। ही ब्लेस्ड देम, ही ब्लेस्ड देम। अभी एडम को जो ब्लेसिंग मिला, क्या वो हमारा भी है? श्योर? क्योंकि एडम से अगर तुम अपने आप को कट करोगे तो जीसस के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। ही इज द फर्स्ट एडम, ही इज द लास्ट एडम। ओके, तो जो आशीष परमेश्वर ने आदम को दी,
जिसको उसने गवाए, इसलिए हम कर्ज में आ गए, राइट? लेकिन परमेश्वर का आशीष क्या था? ओके, वी कंटिन्यू। हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हेलो फर्स्ट थिंग, लिसन, द किंगडम लाइफ, आई एम गिविंग यू सम कीज फॉर द किंगडम, राइट? जब आप बोलते हो राज्यत्व, तो जिसके जीवन में ये सारी चीजें अगर देखेंगे, देन यू आर समवेयर ऑन द लाइन इन द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, पहली बात क्या बोलता है? फॉलो। जिसका जीवन फल नहीं रहा ना, वो राज्य से बहुत दूर है। इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल, then you are far from the intentions and the reign of the kingdom. जो राज्यत्व है ना, उससे बहुत दूर हो अगर तुम फल नहीं रहे हो। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, व्हाट इज अ फ्रूट? इट्स अ एंड प्रोडक्ट। फ्रूट इज द एंड प्रोडक्ट, रूट इज द बेस, फ्रूट इज द एंड प्रोडक्ट। तो परमेश्वर चाहता है, बाकी सब मैंने किया है, तुझे क्या करना है? सिर्फ फ्रूटफुल होना है। आदम, मैंने तुझे बुला के नहीं बोला ये झाड़ उगा, ये प्राणी बना, नहीं नहीं, सब कुछ रेडी करके दिया था तुझे। तुझे क्या करना है? यू ओनली हैव टू बी फ्रूटफुल। सो अनलेस अ मैन or a person is not fruitful, then you are far away from the kingdom. Let me be bold enough to say, अगर तुम फलदायक नहीं हो तो तुम परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर हो। उसमें है भी ये सोचना भी नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में रहता है वो फ्रूटफुल होता ही है, क्योंकि वो वातावरण ही ऐसा है। परमेश्वर का राज्य का वातावरण ऐसा है, वो बोलता है इसमें कोई भी बीज डालो, ये फलेगा। आमीन। आप बोलेंगे कैसा बोल सकते हैं पास्टर? क्योंकि उसने आशीष दिया है। आमीन। अगर फल नहीं रहे हो तो आशीष में ही नहीं हो। You are not in the blessing if you are not being fruitful. Hallelujah. Amen. कौन सा था वो? I think it's somewhere in Luke. एक ओनर आता है, गार्डनर से बोलता है, ये झाड़ मैंने 3 साल से देख रहा हूं, फल नहीं रहा, क्या कर इसको? तोड़ दे, क्योंकि ये जगह पकड़ रहा है, क्योंकि ये जगह पकड़ रहा है। इसके जगह मैं दूसरा झाड़ डालूंगा तो अब तक चला है, लेकिन ये माली की कृपा है, वो बोला 1 और साल दे दे, बोला कुछ करूंगा इसके लिए, उसके राउंड में खोदूंगा, फिर उसमें खाद डालूंगा, कुछ करूंगा। लेकिन वो भी बोलता है अगर इसके बाद भी अगर ये फल नहीं दिया तो इसको काट देंगे। इसलिए जब यूहन्ना आया, वो बोला axe is laid at their root, right? Every tree that doesn't bear fruit will be cut off. Amen. Hallelujah. To be very frank, परमेश्वर के पास भी टाइम नहीं है अभी। हम जितना रिलैक्स है ना, परमेश्वर बोलता मैं उतना रिलैक्स नहीं रह सकता। Okay, he says I don't have time. When the devil is taking hundreds and thousands of people every day, I cannot sit quiet. Amen. मैं उन झाड़ों को देखना चाहता हूं जो फल लाएंगे। If I'm not being fruitful, God says you are far away from my kingdom. One key, एक चाबी जो दर्शाती है कि तुम परमेश्वर के राज्य में हो, वो है you will always be fruitful.
आमेन, हालेलुया। कैसे फ्रूटफुल बनना है पास्टर? जीसस ने बहुत अच्छा बोला, तुम्हें कुछ करना नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहो। यू इन मी एंड आई इन यू, यू विल बी फ्रूटफुल। बहुत सिंपल है। एंड द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। यशायाह में इस्राएल को पूछता है, और क्या करूं तुझे, तेरे लिए जितना मैंने किया तुझे, जंगली था तू, तुझे निकाल के मैंने ओरिजिनल में जुड़ाया, बहुत कुछ किया, और क्या बचा है तेरे लिए करूं मैं, ताकि मैं तू फलता दिख सके। द फर्स्ट, to know that I am in the kingdom is to find out whether I am fruitful or not. मैं कल हमारे टीम वालों को, this year I am not satisfied. अगर पिछला साल का मेरा आदत है, हर जनवरी में मैं अपने आप को देखता हूं, अपने आप की एक क्या बोलते हैं रिव्यू बनाता हूं मैं। What have I done? How much I have grown? किस एरिया में बढ़ा हूं, किस एरिया में नहीं बढ़ा हूं। टू बी वेरी फ्रैंक, आपके सामने झूठ नहीं बोलूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पता है आप लोग तारीफ करते हैं बहुत कुछ, बट आई पर्सनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं बोला नहीं किया, मैं नहीं किया। आई हैव नॉट बीन एज फ्रूटफुल एज आई शुड बी। आमेन। जब तक एंड प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, परमेश्वर बोलेगा नहीं, आई विल नॉट। आप बोलेंगे नहीं, आई एम रूटेड, आई एम ग्राउंडेड, वो बात अलग है। मुझे भूख लगी है, मैं आके खाना चाहता हूं, क्या दिखता है मुझे? सिर्फ हरे पत्ते हैं, सूखे नहीं हो, ग्लैड, बट यू आर स्टिल, यू हैव ओनली ग्रीन लीव्स। आई एम नॉट सीइंग द फ्रूट। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। आमेन। झाड़ को हरा रखने के लिए कितना कोशिश कर रहे, नहीं, फल चाहिए मुझे। आमेन। आई वांट द फ्रूट, बिकॉज आई हैव ब्लेस्ड यू टू बी फ्रूटफुल। आई हैव डिक्लेयर्ड यू टू बी फ्रूटफुल, एंड दैट इज अ किंग्स वर्ड। जब राजा ने कहा है फलवंत बनो और तुम फलवंत नहीं बन रहे हो, ये राजा की बात का उल्लंघन है। It's a shame on the king's word when he has said you are blessed and I am not showing the fruit of being blessed. Hallelujah. क्या करना है मुझे नहीं पता, खोदेंगे, खाद डालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, but I want to see that I will bear fruit. Hallelujah. Of course ये पर्सनल बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन कलीसिया मिलकर भी ये ऐसा डिसीजन ले सकती है कि हम देख सके, लॉर्ड वेयर हैव वी ग्रोन, कितना फल हमने दिया है तेरे राज्य के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए, कितना फल हमने दिया है। आप बोलेंगे पास्टर आपको नहीं पता है, दिखता नहीं, हमारा छुप छुप के। ठीक है, मुझे नहीं दिखता, एटलीस्ट परमेश्वर को दिखने दो, एटलीस्ट उसको दिखने दो, so that you will not stand in judgment. No need to show everybody. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने आप को तो जांचो, क्या सही में मैंने किया है कुछ? ठीक है, जनवरी अभी खत्म नहीं हुआ, हैप्पी न्यू ईयर, राइट? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, try to analyze last year, how much have I grown, Lord? Have I really grown? Have I really been fruitful? Amen. Okay, the first thing, क्या बोला वो? You need to be fruitful. If I am not fruitful, then I am far away from the kingdom of God. चाबियां इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चाबियां दी थी, वो उद्देश्य संपूर्ण नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। ओके, दूसरी बात, कंटिन्यू। क्या बोलता है?
फ्रूटफुल है, हाँ इधर थोड़े उधर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, है ना। हमारे घर के सामने हम लोग दिसंबर में ही देख रहे थे, मैंगो के झाड़ पे फूल आ गए। बोला इतना जल्दी क्यों आए? टाइम से जल्दी आना भी मुश्किल, टाइम के बाद। A tree has to bear its fruit in its own time, right? है ना। नहीं तो अभी क्या हो जाता है पता है, अभी जब बारिश आएगा ना, पहला बारिश, पूरे झड़ जाएंगे। It's not right to bear flowers before the time. It will not convert into fruit. Amen. हम कई सारी कोशिशें करते हैं। No, find out if your effort is going to bear fruit. उन चीजें में अपनी ताकत मत डालो, उन चीजों में अपने क्या बोलते ज्ञान मत वेस्ट करो, जिन चीजों में आपको पता है आगे जाके ये कभी फल नहीं देंगे। आमीन। या फिर इतना भी मूर्ख मत बनो कि हम जो कर रहे हैं वो देगा क्या नहीं, क्या मालूम, बस कोशिश कर रहे हैं हम, बस नहीं, इतने भी अज्ञानी मत बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, राइट? ही हैज मेड अस वाइज इनफ। इसलिए वचन कहता है he that saves souls is wise, राइट? सो मुझे ज्ञानी बनना है, समय को इस्तेमाल करना है, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना है, अपनी चाबियां इस्तेमाल करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग वो बोलते हैं फ्रूटफुल बन। सेकेंड थिंग, फ्रूटफुल बनने के बाद क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो। मैं बोला परमेश्वर फ्रूटफुल बनना ही इतना तकलीफ हो रहा है, अभी उसको मल्टीप्लाई कहां से करेंगे? परमेश्वर का जो स्ट्रैटेजी है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, इट्स नॉट ऑफ एडिशन, इट्स ऑलवेज अबाउट मल्टीप्लिकेशन। ऐड नहीं करता परमेश्वर, मल्टीप्लाई करता है। इसलिए पॉल अपने हर एक एपिसोड में लिखता है, लेट ग्रेस बी मल्टीप्लाई नॉट एडेड। परमेश्वर बोलता है एडिशन में टाइम बहुत जाता है बाबा, मल्टीप्लाई करो, है ना। मल्टीप्लाई करना सीखो, मल्टीप्लाई करना सीखो। सोचो किसी ने, ओके क्या ले सकते हैं, कौन सा, तो एक ब्रांड ले लो, कौन सा, डोमिनोज। डोमिनोज वाला जब पहला अपना एक ब्रांच खोला, राइट, सबको बहुत पसंद आया, राइट। हर दिन उसका ऑर्डर बढ़ते गया, हर दिन बना रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। सोचो अगर उसने कभी एक ब्रांच खोलने का सोचा ही नहीं, तो डोमिनोज इंडिया में रहता ही नहीं। सब पेरेंट्स हाँ अच्छा होता है क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी खा रहे हैं राइट। ओके, सो कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई नहीं होती है ना, बढ़ता है, प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा यू विल बर्न आउट। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इफ यू डू नॉट ब्रांच आउट यू विल बर्न आउट। आमीन। कैसा बोल सकते हो उसको? अगर उसका शाखा नहीं बनाओगे तो जल जाओगे, एक ही प्लेस में ओवरलोड हो जाता है। आमीन। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? सो वी नीड टू मल्टीप्लाई, वी नीड टू मल्टीप्लाई। सिर्फ फलवंत होना नहीं है मुझे, वो फल क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पर मैं बोला मल्टीप्लाई कैसे होता है, वो बोला उसका भी तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फल तुझे दिया हो ना मैं, उस फल के अंदर एक ऐसा सीड डाला हो, वो अपने आप मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया। मैं शायद लास्ट टाइम बोला, मैं अब परमेश्वर क्रिएट करना बंद किया है। ही इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग नाउ। जो भी बनाना था सब कुछ बना दिया, अब सब में उसने क्या किया, एक सीड रखा है।
वो बोला इसके हिसाब से तो बढ़ता जाएगा. Now God doesn't create a hen because he has given eggs. Amen. He doesn't create a tree now because he has placed seed. Hallelujah. समझ में आ रहा है? Right? So God says, you just don't have to be fruitful. तुम्हारी सोच कैसी रहनी चाहिए? तुम्हें मल्टीप्लाई करना चाहिए. ठीक है, हम अपनी कलीसिया की बात कर रहे थे. चलो इसको बड़ा करेंगे, जगह लेंगे, बड़ा करेंगे. मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ सीखना है तो सीबीएसई वालों से सीखना. सॉरी, आईसीएसई, व्हाट इज दैट? नो, सीबीएसई, सेंट्रल स्कूल जो है ना, वो लोग एक क्लास में 30 या 35 से ज्यादा नहीं लेते. उनके स्टूडेंट उतने ही रहते. अगर वहां ज्यादा हो गए ना, एक और सेक्शन बन जाता है. आई बिलीव इन मेगा चर्च, नहीं बोल के नहीं, लेकिन मैं कहता हूं अगर कलीसिया ये सोचना चालू करे, नहीं हम लोग क्या करेंगे, 20 या 25 का एक चर्च बनाएंगे. इससे ज्यादा हो गया तो एक ब्रांच करेंगे उसका. नहीं, ये बताने के लिए नहीं कि मेरे 10 ब्रांच है, नहीं, उसके लिए नहीं. देयर इज अ स्ट्रैटेजी देयर. अगर परमेश्वर के राज्य के बारे में स्टडी करेंगे ना, यू विल फाइंड दिस स्ट्रैटेजी देयर. अगर वैसा होता ना, अगर परमेश्वर मेगा चर्च ना वो सब सोचने लगता ना, वो यीशु मसीह बोलता 5,000 मेरे पीछे फॉलो कर रहे हैं, सबको बुला के सबके ऊपर अधिकार दूंगा. नहीं नहीं नहीं, वो बोला इन 5,000 में मैं सिर्फ अपने 12 चुनूंगा. उसमें से फिर 3 जो मेरी महिमा देखेंगे, उन्हें पहाड़ पर लेके जाऊंगा. क्यों परमेश्वर हमेशा ब्रांचेस बनाता है? क्यों नहीं करता ऐसे? बिकॉज ही नोस. जब बढ़ जाते हो, सोचो अभी आप लोग बैठे हैं, सबका नाम मुझे पता है. कल को अगर परमेश्वर बढ़ाएगा, 10,000 लोग रहेंगे. कोई आके मुझे हाथ मिलाएगा, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, कहीं बाहर जाके. बोला कौन है तू? बोला आई एम अ मेंबर ऑफ योर चर्च. अगर उसको मैं बोलूं नहीं बाबा मैं नहीं पहचानता, हाउ विल फील? God says, I want always a personal link. Amen? चलो ब्रांच बनाएंगे फिर. The key for कौन था वो? पॉल अंगीचे कौन नाम सुना है? कोरिया का सबसे बड़ा चर्च, 67 lakhs. 67 lakhs of his church. वो बोलता है आई डोंट नो हु माय एसोसिएट पास्टर इज. किसी ने पूछा देन हाउ मेनी पीपल डू यू नो? वो बोला आई नो ओनली माय पीपल हु आर अंडर मी. 17 लोग हैं, मैं सिर्फ उनको जानता हूं. लेकिन ये 17 लोग अपने आप को ब्रांच आउट करके, प्रोड्यूस करके, सीड बना के इतने बढ़ गए, आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माय पीपल. हालेलुया. इफ यू डोंट ब्रांच आउट, यू विल बर्न आउट. नहीं, मुझे नाम नहीं करना है, सबसे बड़ा चर्च है, नहीं चाहिए मुझे. लेकिन हर गली में जब जाएंगे बोलेंगे वी बिलोंग टू दिस चर्च. आमेन. कौन सा चाहते हो? राइट. किंगडम स्ट्रेटजी अगर समझेंगे, मैं कहता हूं यू विल क्या बोलते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते. और वो मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं, स्लो नहीं है, बहुत क्विक है, बहुत क्विक है. करके देखो आप. राइट. ओके.
इसलिए लास्ट टाइम एक ऑफर दिया था, अब तक उसका रिप्लाई नहीं आया मुझे, राइट? सभी को दिया था। प्रेयर कर रहा हूँ, जब परमेश्वर का समय आएगा, आपके दिल में जब आएगा तो होगा। Amen. Right? So, second thing, first, be fruitful. Second, multiply. Okay, then, and replenish the earth. Okay, replenish शायद समझ में नहीं आया कोई हिंदी में? भर दो, भर दो, राइट? पहले बोला फ्रूटफुल हो जाओ, फिर बोलता है मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करके क्या बोलते हैं, एक जगह को सीमित मत करो, एक जगह में सीमित मत रहो। लिमिटेशन कौन कितना दिया है? पूरा पृथ्वी को भर दो। आमेन। बोला दिया एक गार्डन और बोलता है पूरा पृथ्वी को भर दो, है ना? बोला रखा सोलापुर में, बोलता है अमेरिका जाके प्रीच करो। चलो एक तो आमेन मिला। तो हम क्या करते हैं, हम सोलापुर छोटे गांव वाले। गांव तुम्हारा छोटा रहेगा लेकिन तुम्हारी बुलाहट छोटी नहीं है। नजरेत से क्या निकलेगा? नजरेत से ही तुम्हारा रिडीमर निकला। आमीन। अगर राज्य के बारे में सोच रहे हो तो छोटा मत सोचो, छोटा मत सोचो। वो राजा राजा कहने के लायक नहीं है जो अपना राज्य बढ़ा ना सके। किसको हम बोलते हैं बड़े बड़े राजा कौन थे? बोले पूरा क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट अपना बना लिया था। नेबुकदनेस्सर के बारे में पढ़ेंगे ना, उसका हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, बोलते हैं उस टाइम का 3/4 ऑफ द वर्ल्ड वाज अंडर हिम। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड he was controlling। उसको ये 3 लोग आके बोले, नेबुकदनेस्सर तुझे क्या बात करना है? We have another king. We know another king. We know another strategy of the kingdom. Hallelujah. बोलता है नहीं, be fruitful, multiply and fill the earth. Simple। और एक वर्षन में कहता है fill the earth. Amen? कहां सोचना है तुमको? सोलापुर में करेंगे बस से नहीं, fill the earth। लिमिट नहीं करना है मुझे, लिमिट नहीं करना है। सोचना है राजत्व के हिसाब से, नहीं तो एक ही वर्ष में अटके रहेंगे। मी एंड माय फैमिली वी विल सर्व द लॉर्ड। ओनली इन द रॉजर्स कंपाउंड। एक्सपैंड, एक्सपैंड की क्यों दिया गया तुमको? एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ने के लिए। बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, फिल द अर्थ। ठीक है? इतना सब होने के बाद भी परमेश्वर क्या बोलता है? और, राइट? और इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन का बहुत अच्छा लगता है, एंड सबड्यू इट। हालेलुया। एंड सबड्यू इट। अली बाबा पता है? चोर वाला नहीं, वही मालूम है उनको। एक और अली बाबा है, राइट? उसके बारे में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा पढ़ लेना उसके बारे में। You know, he was so inspiring to me, so inspiring to me। एक आदमी, he says, I know what is happening in which office in all over the country, world। कौन सा एम्प्लॉय है, कौन क्या करता है, मुझे सब पता है। किसी ने पूछा कैसे कर सकते हो ये?
बिकॉज ही सेज एवरीवन इज कनेक्टेड टू मी, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकते। आमेन। तो परमेश्वर भी बोलता है जब राज्य स्थापित करना है तुम्हें, इफ यू आर थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ द किंगडम, शायद हम लोग सोचते हैं राजा को कुछ नहीं पता है, ये हमारी भूल है। प्रजा हमेशा सोचती है राजा को क्या पता है। राजा वो व्यक्ति है जो क्या बोलते हैं, छुपे हुए चीजों को निकालता है। आई डोंट नो, प्रोवर्ब्स में एक वर्स है, इफ यू कैन फाइंड दैट आउट जोल, राइट। प्रोवर्ब्स में एक वर्स है, वहां पे कहता है टू हाइड अ थिंग इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। टू हाइड अ थिंग इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। कुछ चीजें छुपाने का वो परमेश्वर की क्या बोलते हैं, उसके सामर्थ्य, महिमा। प्रोवर्ब्स, या हाँ, पढ़ना उसको एक बार। एखादी गोष्ट गुप्त ठेवणे हे देवाचे गौरव आहे, पण एखाद्याचा शोध लावणे त्यात राजाचा गौरव आहे। हालेलुया, आमेन। एक बार हिंदी में पढ़ना उसको, 25:2 प्रोवर्ब्स। ओके, जब तक इंग्लिश में पढ़ ले। हाँ, It is the glory of God इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड conceal a thing. टू कंसील अ थिंग। परमेश्वर बोलता है मैं सब कुछ तेरे आगे है ना, स्पून फीडिंग करके खुला रख के नहीं देता। तुझे राजा क्यों बनाया मैंने, राइट? मैं परमेश्वर हूं, मुझे सब कुछ पता है, मेरे अंडर में सब कुछ है, इसलिए मैं क्या करता हूं, कुछ चीजें मैं छुपा के रखता हूं। बट हाँ, But the honor of kings बट द ऑनर ऑफ अ किंग is to search out a matter. is to search out a matter. Hallelujah. You are called a king when you search out a matter. इसका मतलब जब तुम अपने आप को राजा बोलते हो तो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए, तुम्हारी सोच तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए, तुम्हारा पेट तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए, तुम्हारी बातें तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए। आमेन। परमेश्वर कहता है इट्स माय ग्लोरी टू कंसील, बट व्हेन आई हैव टोल्ड यू अ किंग, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट व्हाट आई हैव कंसील्ड। आमेन, हालेलुया। इसमें नहीं जाऊंगा, बहुत अलग सा टॉपिक हो जाएगा, राइट। यहां पे कहता है तो ही सेज सबड्यू द अर्थ, सबड्यू द अर्थ। सबड्यू का मतलब अगर ओरिजिनल में अगर थोड़ा स्टडी करेंगे ना इसको, तो ये कहता है पुटिंग एवरीथिंग अंडर योर ऑब्जर्वेंस। रूलिंग नहीं है ये, क्या बोलते हैं, अधिकार चलाना नहीं है। इसको ध्यान में रखो, ये मत सोचना सबड्यू बोल रहा है तो मेरा अधिकार में रहेगा, मैं बॉस रहूंगा, उसको स्लेव जैसे। नहीं 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 नहीं, वो बोलता है when you think, when you know you are subduing something, you are not overpowering it, right? उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं चला रहे हो। You have given the freedom to that person to do what he wants, but still he is under your observation. Amen. हाँ, निगरानी करना। He is under your watch. Subdue. Subdue it. ये एक चीज में आदम और हवा ने अपना अधिकार खो दिया। मेरा प्रश्न है, मुझे आंसर नहीं मिला अभी भी। मेरा एक प्रश्न है परमेश्वर से, आप भी करो, अगर आपको मिलता है तो मुझे बताओ। हम लोग बोलते हैं गार्डन, ईडन गार्डन जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था, परमेश्वर की इच्छा से बना हुआ था, परमेश्वर की महिमा वहां पे रहती थी। तो मेरा प्रश्न हमेशा आता है, हाउ डिड द डेविल एंटर इन देयर? So don't take it for granted just because of you are in the church, devil doesn't have access to you.
मुझे आंसर नहीं मिला है अभी. I'm still searching, I'm still asking God. How did the devil enter such a location where the Garden of Eden was considered as the place of the glory of God? Hallelujah. तो इसका मतलब है somewhere Adam and Eve failed to subdue the Garden of Eden. उनका ध्यान नहीं था वहां पे. They were not observing what was happening in the garden. जबकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया बोला you will be the caretaker of this garden. तुझे देखभाल करना है इसका. तो एंट्री कहां से आया उसका? कैसे एंट्री मिला? Because it was not subdued under him. हमारे जीवनों में जब हमारा जीवन हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं रहता है ना, तो शैतान कहीं भी निकलता है. He can come in any form. He can come in any form. Amen. So nobody is, क्या बोल सकते हैं, ये नहीं सोच सकते ओके अभी कुछ नहीं होगा मुझे. इसलिए पॉल बोलता है, if you think you are standing, make sure you are standing, that you will not fall. Hallelujah. तो हमेशा इसको ध्यान. So the kingdom, जो राज्य का जो चाबियां है, जैसे मैं बोला, right? So if you see the kingdom life, अगर राज्य का ये जीवन अगर देखेंगे, परमेश्वर बोलता है ये चाबियां मैं तुमको दिया हूं, that you should be fruitful, you should multiply, you should fill the earth, and you should subdue everything. Amen. Hallelujah. सोचो अगर आपके हाथ में परमेश्वर ने एक ऐसा अधिकार दिया है, राइट? एक ऐसा अधिकार दिया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो हर एक के पास एक एक अपना अपना अधिकार है ना? जीवन में कुछ भी हो जाए, क्या भी रहो आप बोलेंगे नहीं मैं कुछ काम नहीं करते, मैं घर में सिर्फ खाना पकाते. किचन तुम्हारा अधिकार है, राइट? ऑफिस तुम्हारा अधिकार है, पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स तुम्हारे अधिकार है. Every assignment that we get is our responsibility. तो उन चीजों में मुझे ये देखना है. आप बोलेंगे परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित करें? चलो ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे पास्टर आज वचन नहीं पढ़ा रहे. कहाँ गया वो? आई एम नॉट गेटिंग इट. ओके, चलो ठीक है, अगर किसी को मिलता है तो निकालो, मैं बोलता हूँ. जब सदूसी और फरीसी आए, बोले अभी परमेश्वर का राज्य कब स्थापित होगा? तो यीशु मसीह बोलता है द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट कम बाय ऑब्जर्वेशन. ठीक है, द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट कम बाय ऑब्जर्वेशन. तो आगे चल के बोलता है वो राज्य कहां पे है? वो राज्य तुम्हारे अंदर है, राइट? इफ यू कैन गेट दैट वर्स, राइट? वहां पे कहता है द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू, इनसाइड यू. इसको बाहर मत ढूंढो. बोलेंगे परमेश्वर का राज्य उधर है, परमेश्वर का नहीं, वो बोलता है परमेश्वर का राज्य कहां पे है? इट इज इन यू. क्योंकि किंगडम तुम्हारे अंदर है, चाबियां तुम्हें दी गई है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का राज परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे अंदर डाल के रखा है और बोला चाबियां तुम्हें देता हूं. 20:21. ओके, एक बार पढ़ लेना उसको. 20:21 दोनों पढ़ना. When he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. The kingdom of God cometh not with observation. Neither shall they say, Lo here or lo there. lo here is the kingdom or there is the kingdom. For behold, the
For the kingdom of God is within you. हालेलुया। वो बोलता है परमेश्वर का राज कहां पे है? कहां पे है? हिंदी में 21 पढ़ो, 21 पढ़ो। हाँ 17:21। लोग ये नहीं कह सकेंगे देखो वो यहाँ है अथवा वो वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। तुम्हारे मध्य में है। ओके, हिंदी में अलग, बीच में, राइट। लेकिन इंग्लिश में कहता है कहां पे? इट्स नॉट इन द मिड्स ऑफ यू, इट इज इन यू। इट इज इन यू। अभी मैं जो कुछ भी बोला, राइट, बीइंग फ्रूटफुल, मल्टीप्लाइंग, फिलिंग द अर्थ, सबड्यूइंग, ये सब जो है राज्य का एक चित्रीकरण है। और ये राज्य कहां पे है? हालेलुया। जब ये समझेंगे ना, कभी अपने आप को नीचा नहीं देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं when you walk, dominion walks with you. When you speak, authority and dominion speaks. इसलिए जब यीशु मसीह प्रचार चालू किया ना, तो सदुसी फरीसी ये दूसरे जैसा प्रचार नहीं करता, ये अधिकार से प्रचार करता है। Because he had dominion inside him. He had the kingdom of God inside him. हालेलुया। मैं कहता हूं कलीसिया में अगर लोग अपने आप को इस तरह से देखेंगे, इस तरह से बर्ताव करेंगे, वो जो भी कहेंगे फ्रूटफुल बनेगा, जो भी करेंगे फ्रूटफुल बनेगा, जो भी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हालेलुया। जो भी करेंगे बोलेंगे हम जहां रहते हैं ना वहां भर देंगे उसको। आमीन। अगर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है तो कुछ गलत है। बात होनी चाहिए, पूरा ऑफिस भर तुम्हारा ही बात होनी चाहिए। हालेलुया। हम डरते हैं हमारे बारे में बात कर रहे हो, करने दो, करना चाहिए। लेट पीपल टॉक, लेट द चर्च बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। हालेलुया। शैतान ने नेगेटिव डाल दिया, उन्होंने कोई बात नहीं करना। नहीं, बात करने दो, उनको मालूम होने दो आप कौन है, समझ में आने दो आपका अधिकार क्या है, आप किस तरह के लोग हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर द किंगडम पीपल। राज्य के लोग हैं हम लोग। सिर्फ राज्य के लोग नहीं, हम एक टाइम आएगा तो हम राजा भी दिखाते हैं, राइट। वी विल शो दैट वी आर द किंग्स, वी आर द किंग्स। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है जब चाबियां, इतनी सारी चाबियां तुम्हें दिया हो, तो अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आमीन। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, इसलिए हम इतना अधिकार में चलना है ना, कुत्ता भी नहीं भौंकना चाहिए। Not even a dog has the right to bark over me. चुप। हालेलुया। ये सब जब बातें सोचता हूं ना, मैं बोलता हूं कितना वीक जिंदगी जीते हम लोग, कितना बलहीन जिंदगी जीते। ऐसे जीते क्या बेचारे। एक स्पिरिट है, पता है उसको क्या बोलता हूं मैं? इट्स कॉल्ड एज द पिटी पार्टी स्पिरिट। पिटी पार्टी पता है? कोई आके मुझे अयो पाप बोलना चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा, पिटी दिखाना चाहिए। नहीं, दया बहुत अच्छा वर्ड है। कोई आके मुझे हमेशा बोलते रहना चाहिए।
कुछ लोगों को वैसा हो गए तो ही अच्छा रहते हैं वो लोग. They enjoy that pity party. That's a spirit. Let me tell you, that's a spirit. कभी राजा को सुना है कोई तो आके मेरी तारीफ करो. तुम तारीफ करो या ना करो, मैं राजा ही हूं. हालेलुया. तुम एक्नॉलेज करो या ना करो, मैं राजा ही हूं. पता नहीं, यहाँ कल शाम में आ रहा था, यहाँ गेट के पास एक गाड़ी मिला मुझे. एक लड़का बाइक पे जा रहा था. उसके क्या बोलते हैं, हेडलाइट के ऊपर जो रहता है ना, वहां पे लिखा था है ना. ओके. आज बोलने के लिए पढ़ा शायद हो. वहां पे लिखा था, बहुत अच्छा लिखा, सब जवानों के लिए, राइट. वो बोला, आई डोंट नीड अ क्वीन टू बी अ किंग. आजकल जवानों को लगता है जब तक गर्लफ्रेंड नहीं है बाजू में कुछ नहीं है. यू डोंट नीड अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड टू मेक अप योर आइडेंटिटी. हालेलुया. वही सोच रहा था क्यों पढ़ा मैं उसको. You don't need anything to prove your identity. When God has said, I have blessed you, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over it. I don't need any other clarification. Hallelujah. कोई कुछ भी बोलने दो. When my God has said it, it's done. I don't care who tells me what. Hallelujah. जाएंगे इस सोच में, है ना, राज्यत्व की सोच है. This is the kingdom thinking. This is the king's thinking. जब इंसान इस तरह जीने लगेगा ना, मैं कहता हूं तुम्हारे बोलने का ढंग बदलेगा, तुम्हारी बातचीत का ढंग बदलेगा. पहले अगर मुझे देखते, मतलब बहुत साल पहले अगर देखते ना, कभी तुम्हें ये विनय नहीं दिखता. वो शाही वाला जो लास्ट में बैठता है, किसी से बात नहीं करता. But the Lord said, no, you are not called for this. I said, I'm going to stand up. Amen. जब तक तुम खड़े नहीं होंगे अपने अधिकार में, अपनी राज्यत्व में शासन करने के लिए खड़े नहीं होंगे, परमेश्वर बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता. I cannot do anything. Right? So we will see when the keys are given to us, we will open the kingdom for the whole of the earth. पूरी दुनिया के लिए हम परमेश्वर का राज्य हमारी चाबी से खोल के रख देंगे. बोलेंगे आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ. जबरदस्ती खींच के नहीं लाएंगे, नहीं, दरवाजा खुला करेंगे. परमेश्वर सिर्फ चाबी दिया है, कॉलर पकड़ने को नहीं बोला. राइट? चाबी दिया है, बोला दरवाजा खुला करके रखो. लेट द इन्विटेशन, द डोर बी ओपन, आई हैव गिवन यू द कीज. तुमको देख के बोलना चाहिए कुछ है. Right? I want to follow you. I want to be with you. I want to be like how you live. I want to talk like what you talk. I want to think like what you think. Right? क्योंकि दुनिया में सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले बहुत है. जब राज्य में आएंगे उनको यही मिलना चाहिए, अरे ये अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हैं. Amen? दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, अच्छाई के बारे में सोचते हैं, खुशियां लाने के बारे में सोचते हैं लोग, दुख लाने के बारे में नहीं. Right? So always remember this. We are what God has proclaimed us to be. जो परमेश्वर ने हमें घोषित किया है, हम वही है. दुनिया जो बोलती है वो नहीं, फेसबुक जो बोलता है वो नहीं, स्टेटस पे जो कमेंट्स आते हैं वो नहीं, तुम्हारे दोस्त जो बोलते हैं वो नहीं, तुम्हारे घर वाले जो बोलते हैं वो भी नहीं. तुम वही हो जो परमेश्वर ने तुम्हें घोषित किया है. And my God declares you are blessed. Therefore, be fruitful, be multiplied, right? Fill the earth and subdue it and have dominion over anything and everything what God brings under you. Hallelujah, right? अगर ऐसा जिएंगे, मैं कहता हूं परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा. Amen.
परमेश्वर बोलेगा तेरे लिए मैंने एक राज्य रेडी करके रखा है। जब नया पृथ्वी बनाऊंगा तेरे लिए एक राज्य रेडी। तुझे स्वर्ग में नहीं रखूंगा, राइट? तुझे स्वर्ग में नहीं रखूंगा, तेरे लिए एक राज्य बना के दूंगा मैं। आमेन, राइट? ओनली पीपल who know what authority is will rule. You want to be a slave? Forever you can be, right? But I want to be a king. Amen. चॉइस आपके ऊपर है। चाबियां आपके पास है, खोलना चाहते हो या नहीं, बंद न करना चाहते हो तो बंद भी हो सकता है। The all authority and power is given unto you, right? Amen. आइए खड़े हो जाएं। Thank you, Father Lord.